दोस्तों नमस्कार। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको राजस्थान की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, बीजेपी विधायक दिलावर ने कांग्रेस प्रभारी रंधावा पर मुकदमा दर्ज करवाने के लिए न्यायालय की शरण ली। अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले कोटा में रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने न्यायालय के जरिए राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सुखविंदर सिंह रंधावा पर मुकदमा दर्ज करवाने के लिए न्यायालय की शरण ली है। बुधवार को उनके एडवोकेट मनोज पुरी ने इस संबंध में इस्तगामा कोर्ट से ACJM कोर्ट संख्या 6 में पेश किया है, जिस पर न्यायाधीश ने 9 मई को सुनवाई के लिए तिथि निश्चित की है। इस मामले में विधायक दिलावर की ओर से पेश किए गए इस इस्तगामा में बताया गया कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रंधावा ने हेट स्पीच दी है। अगली खबर, राजकीय मेडिकल कॉलेजों में संबद्ध अस्पतालों में खुलेगी 9 पुलिस चौकियां। प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में पुलिस चौकियां खोली जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसी 9 पुलिस चौकियों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह पुलिस चौकियां राजकीय जनाना अस्पताल मेडिकल कॉलेज भरतपुर, राजकीय हरिवंश कमवाटिया चिकित्सालय जयपुर, TB अस्पताल शास्त्री नगर जयपुर, राजकीय डेंटल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सुभाष नगर जयपुर, RUHS मेडिकल कॉलेज जयपुर और अन्य अस्पतालों में स्थापित होंगी। इन चौकियों में प्रत्येक में एक उप निरीक्षक तथा 6 कांस्टेबल सहित 9 उप निरीक्षक तथा 54 कांस्टेबल के पदों का सृजन किया जा रहा है। अगली खबर, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, समलैंगिक जोड़ों की जरूरतों के लिए बनाई कमेटी। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को समलैंगिकों के विवाह को कानूनी मान्यता देने संबंधित मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि उसने समलैंगिकों की जरूरतों के लिए कमेटी बनाने का फैसला किया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि केंद्र सरकार सेम सेक्स की समस्याओं का हल तलाशने के लिए एक कमेटी बनाने को तैयार है। मेहता ने कहा कि सेम सेक्स कपल इस कमेटी को अपना सुझाव दे सकते हैं। वे हमें बता सकते हैं कि उनके बेनिफिट्स के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारी प्रारंभ कर ली है। सभी 200 सीटों की ग्रेडिंग की गई, जिसमें भरतपुर जिले के सभी 7 सीटों को कमजोर माना गया है, जिसमें कामा और कुम्हेर डीग सीट को C ग्रेड में रखा गया है। यानी यहाँ मुकाबले के लिए काफी मशक्कत करनी होगी। बाकी 5 सीट भरतपुर, नगर, नदबई, बयाना और बैर सीट को भी पार्टी ने B ग्रेड में मानते हुए मेहनत की जरूरत पर बल दिया है। इसके लिए कमजोर सीटों की जिम्मेदारी बड़े नेताओं को सौंपी है। कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेंगे, मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। कमजोर विधानसभा प्रवास योजना के तहत 4 मई को राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर भरतपुर आएंगी। अगली खबर, तकरार के बीच सचिन पायलट ने दिखाया नरम रुख, CM गहलोत को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। राजस्थान कांग्रेस में CM अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट खेमे के बीच। हालांकि राजनीतिक रस्साकसी के बीच भी सचिन पायलट CM गहलोत का जन्मदिन नहीं भूले। पायलट ने बुधवार को ट्विटर के जरिए CM अशोक गहलोत को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राजस्थान के CM और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत बुधवार को 72 साल के हो गए। उधर सचिन पायलट ने अपने ट्वीट में कहा कि CM अशोक गहलोत को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं, उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं। बता दें कि गहलोत ने पायलट को कुछ दिन पहले निकम्मा और नाकारा कहा था। अगली खबर, महंगाई राहत कैंप में चला मोदी हटाओ देश बचाओ का वीडियो। राज्य सरकार द्वारा चुनावी साल में लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए लगाए जा रहे कैंप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में वीडियो चलने से हड़कंप मच गया है। पूरा मामला दौसा पंचायत समिति परिसर का है, जहां महंगाई राहत कैंप के दौरान लगी टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भाषण का वीडियो चलने से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मामले की जानकारी मिलते ही कलेक्टर ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ जाँच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने कांग्रेस पार्टी व प्रशासन पर आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। वहीं दौसा जिले के अधिकारी इन कैंपों में कितनी संजीदगी से काम कर रहे हैं, उसका भी पोल खुल गया है। अगली खबर, EWS आरक्षण सीमा 14% करने की मांग। श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने बुधवार को सवाई माधोपुर में EWS आरक्षण की सीमा 14% करने व पंचायती राज व स्वायत्त शासन संस्थाओं में EWS आरक्षण लागू करने की मांग की। अपनी मांग को लेकर फाउंडेशन ने ADM डॉक्टर सूरज सिंह नेगी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि राजस्थान विधानसभा में 16 जुलाई 2008 व 23 सितम्बर 2015 को सर्वसम्मति से अनारक्षित वर्गों को 14% आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का विधेयक पारित किया गया था, जबकि वर्तमान में महज 10% ही आरक्षण दिया गया है। ऐसे में अनारक्षित वर्ग को 10% से बढ़ाकर 14% आरक्षण दिया जाए।
अगली खबर, कांग्रेस में घर बैठे नेताओं की छुट्टी तय। 850 लोगों में से इंटरव्यू के बाद युवाओं का सिलेक्शन। कांग्रेस नए नेता तैयार कर रहा है। इसके लिए स्पेशल टैलेंट हंट के जरिए राजस्थान से 100 युवा नेता चुने गए हैं। इंटरव्यू के जरिए 850 लोगों में से इन 100 का सिलेक्शन किया गया। ये नेता भविष्य में कांग्रेस के बुजुर्ग और निष्क्रिय नेताओं को रिप्लेस करेंगे। इस कवायद के पीछे की वजह विधानसभा, लोकसभा चुनाव और आने वाले 10 साल है। दरअसल कांग्रेस का मानना है कि लोगों में धारणा बन गई है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नहीं, नेताओं की पार्टी है। इसी धारणा को बदलने के लिए कांग्रेस जनरेशन शिफ्टिंग के मॉडल पर काम कर रही है। इसके लिए पार्टी में 25 से 45 साल आयु वाले नेतृत्व को धार देने का काम किया जा रहा है। ब्लॉक, जिला और संभाग स्तर के 850 युवा जनप्रतिनिधियों का इंटरव्यू करके करीब 100 नेताओं का चयन किया गया है। अगली खबर, गुजरात हाईकोर्ट में बम्पर वैकेंसी, 19 मई तक कर सकेंगे अप्लाई। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। गुजरात हाईकोर्ट ने असिस्टेंट के पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली है। इसके तहत कुल 1778 पदों पर भर्तियां की जाएगी। ग्रेजुएट उम्मीदवार गुजरात हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट gujarathighcourt.nic.in पर जाकर 19 मई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पूरा करने वाले कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही उम्मीदवारों की टाइपिंग स्पीड 5000 की डिप्रेशन होनी चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है। इन पदों के लिए 21 से 35 वर्ष तक के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न वर्ग के उम्मीदवारों को छूट भी दी जाएगी। अगली खबर, मंत्री मेघवाल बोले कर्नाटक राजस्थान अलग अलग नहीं। जय श्री राम के नारे के साथ अपराध की छूट नहीं मिलेगी। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद सियासत तेज हो गई है। इसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ बजरंग दल पर भी बैन लगाने का वादा किया गया है। राजस्थान के आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल ने प्रदेश में बजरंग दल पर बैन लगाने को लेकर कहा कि कर्नाटक और राजस्थान अलग अलग नहीं है। यहाँ भी बजरंग दल के लोग अगर अपराध करेंगे, गलत काम करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। आरएसएस बजरंग दल में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की भर्ती कर अपराध करवा जाते हैं, मॉब लिंचिंग करवाते हैं, धर्म के नाम पर लोगों के साथ मारपीट की जाती है। बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए मेघवाल ने ये बातें कही। अगली खबर, राजस्थान के 8 जिलों में होगा पानी का संकट, 6 मई से असर दिखना शुरू होगा। राजस्थान के 8 जिलों में 6 मई से पानी का संकट हो सकता है। संकट इतना बड़ा है कि पुलिस को इंदिरा गांधी नहर पर तैनात रहने का निर्देश दिया गया है। पानी के संकट से गाँव में सबसे ज्यादा हालात बिगड़ेंगे, जो 6 जून तक बना रहेगा। दरअसल इंदिरा गांधी नहर की सफाई और मरम्मत के लिए हर वर्ष होने वाली नहरबंदी पिछले दिनों नहीं हो पाई। अब 6 मई से असर दिखना शुरू हो जाएगा। बीकानेर सहित पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश जिलों को नहर से 5 मई तक पानी नहीं मिल सकेगा। इसके बाद स्टोरेज हुए पानी से ही वाटर सप्लाई करनी पड़ेगी। बीकानेर में 6 मई से ही व्यवस्था गड़बड़ाना तय है, जबकि अन्य जिलों में इसके 1-2 दिन बाद असर दिखना शुरू होगा।